नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बार फिर रीतिकाल के प्रमुख कवि घनानंद के साथ उपस्थित हुए हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। आज हम उनके भावाभिव्यक्ति, उनके भावना पक्ष, उनकी भाव सौंदर्य पर बात करते हैं। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। श्रृंगार के प्रमुख कवियों में उनकी गिनती होती है। श्रृंगार के दोनों पक्षों पर उन्होंने समान सिद्धता के साथ अपनी कलम चलाई है। उनके संयोग पक्ष में प्रेमोद्गारों का जो खजाना है वो अनुपम है। संयोग पक्ष में उल्लास की भावना, मादकता इतनी अधिक है कि सहृदय पाठक अपने हृदय में आनंद से आप्लावित हो जाता है। लेकिन उनका जो भाव पक्ष, वियोग पक्ष है, वह उनके संयोग पक्ष से ज्यादा सुदृढ़ है। विशेष रूप से घनानंद जो हैं वो वियोग के कवि थे, क्योंकि उनके वियोग में टीस, व्याकुलता, व्यथा भरी हुई है। और इन सब से पाठक और श्रोता जब एकाकार होता है तो उसका मन भर उठता है। उनके काव्य के वियोग पक्ष को सुनकर पाषाण से पाषाण हृदय भी द्रवित हो उठता है। यह घनानंद के वियोग पक्ष की भावाभिव्यक्ति की विशेषता मानी जाती है। उन्होंने सुंदर कल्पनाओं के समायोजन के साथ यथार्थ को, अपने स्वयं भोगे हुए पीड़ा को, कष्ट को, वियोग को और प्रेम में खाए हुए धोखे को अपने काव्य में व्यक्त किया है। भावानुभूति की यदि बात करें तो घनानंद के हृदय के अंतःस्थल से उनके प्रेम का भाव अभिव्यक्त होता है। जब कोई कवि अपने हृदय को अभिव्यक्त करता है तो सच्चे माने में वह प्रेम की सही अनुभूति, सही प्रस्तुति करता हो। घनानंद के साथ यही है। उनकी सुंदर भाव योजना, उनका प्रेम, अपनी प्रेमिका के साथ जो उनका वियोग हुआ, उस पीड़ा को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। घनानंद के काव्य में जो धोखा उनको मिला उसका बहुत खूबसूरत वर्णन उन्होंने किया कि घनानंद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी प्रेमिका सुजान महलों में सुख भोग रही है। उस पीड़ा को उन्होंने अपने काव्य में बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया। तो सुजान से वे कहते हैं अपने काव्य में, क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा, क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा, अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, मीत सुजान अनीति की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। अर्थात कि क्यों हंसी हेरी हरियो हीरा, कि मुस्कुराकर तुमने मेरा हृदय क्यों हर लिया, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरा हृदय चुरा लिया। और क्यों हित के हित चाह बढ़ाई, और अपने हित की साधना के लिए तुमने मेरे मन में चाह बढ़ाई, प्रेम का भाव बढ़ाया। और मीत सुजान, हे मित्र सुजान, अनीति की पाटी, यह अनीति की पाठी, अनीति की पढ़ाई, अनीति की पाटी, इते पर न जानिए कौन पढ़ाई, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें किसने पढ़ाई है। अर्थात कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं भोला भाला सीधा साधा एक कवि था, तुमने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, मेरा हृदय चुरा लिया, और उसके बाद अपने हित की चाह में, अपने हित के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे ये नहीं पता कि यह अनीति की पार्टी, अनीति की पढ़ाई, अनीति का ज्ञान, अनीति की ये जो शिक्षा है, ये तुम्हें किसने दी। तो अपने हृदय की पीड़ा को सीधे सीधे शब्दों में घनानंद प्रस्तुत करते हैं। और उस दिन रात जो व्याकुलता उनकी रहती है वो उनके काव्य में दिखाई देती है। जब भी कोई श्रोता या कोई पाठक इसको पढ़ता है तो घनानंद की उस घुटन को, घनानंद की उस पीड़ा के साथ वो एकाकार हो जाता है, उस घुटन को महसूस करता है। कवि घनानंद आगे कहते हैं, रैन बिना घटिबो करे प्राण, रैन बिना
घटिबो करे प्राण, झरे अखियां दुखिया झरना सी। आंखें जो हैं झरने की तरह झरती हैं, पूरी रात मेरी इसी तरह कटती है। कहने का तात्पर्य कवि घनानंद के काव्य में जो उनकी भावानुभूति है वो बहुत खूबसूरत तरीके से विरह की भावानुभूति को कवि ने प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त सौंदर्यानुभूति भी घनानंद के काव्य की अपनी एक विशेषता है। वह सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी अपने काव्य में बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। सुजान का नक्शिक वर्णन वो करते हैं, सुजान के सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं, सुजान के सौंदर्य को अपने तरीके से देखकर अपने तरीके से व्याख्या करते हैं घनानंद। और वे कहते हैं कि राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। कि राव अर्थात प्रिय के रूप की नीति बिल्कुल अनुपम है, जैसे जैसे देखो नया नया लगता है। तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी बहुत खूबसूरत घनानंद ने की है सुजान को लेकर। इसके विशेषताओं में, सौंदर्य की विशेषताओं में अगर हम देखें, अंग प्रत्यंग का उन्होंने वर्णन किया है, जिसको नक्शिक वर्णन कहते हैं रीतिकाल की भाषा में। और घनानंद ने बहुत खूबसूरत तरीके से सुजान के सौंदर्य का वर्णन, उसके अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अंग अंग रंग भरे, दल फल रले, सौरभ सुरस मधुराई को न अंत है। कि उनका सौंदर्य जो है इतना सौरभ से भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं है। अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, रूप का सौंदर्य का वर्णन करते हैं घनानंद। और रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजति काननी छवे, अंग अंग तरंग उठी दुत की, परे हैं मनो रूप अबे धर चुए। मानो अभी चू पड़ेगा, इतना सौंदर्य भरा हुआ है सुजान में। और सुजान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, नक्शिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उनके नेत्र, वक्ष, कटी, भौं, चिकनी केश राशि, उनके आकर्षक लटें, अधर, ग्रीवा, उनका तलवा, प्रशस्त भाल आदि का बहुत सुंदर वर्णन, यानी प्रत्येक अंग का वर्णन घनानंद बहुत खूबसूरती से सुजान का प्रस्तुत करते हैं। और कहते हैं कि सहज हंसो ही छवि फबती रंगीले मुख, सहज हंसो ही छवि फबती रंगीले मुख, दसननी ज्योति जाल मोती माल सी करे। दांतों की जो पंक्तियां हैं ऐसा लगता है मानो मोतियों की माला हो। अनुपम वर्णन, अनुपम सौंदर्य का वर्णन, यानी नक्शिक वर्णन में उन्होंने दांतों तक को भी अपने काव्य का विषय बनाया है, सौंदर्य व्यक्ति का विषय बनाया है। कल्पना की जो अनुभूति है, कल्पना की जो मार्मिकता है, वो भी घनानंद के काव्य में बहुत खूबसूरती से घनानंद ने प्रस्तुत किया है। और सौंदर्य में कल्पना का मिश्रित होना, सौंदर्य के साथ कल्पना को जोड़कर चलना, ये प्राय अनिवार्य विषय है। और घनानंद इसमें उच्च कोटि की सिद्धता रखते हैं, बहुत भावुक कवि हैं। और कहते हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजति काननी छवे, हंस हंस बोलन के छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती है वे। कि जब वो हंसती है तो मानो फूलों की वर्षा होने लगती है। तो ये अनुपम सुंदर वर्णन जो है कल्पना की समाहार शक्ति के बिना संभव नहीं है। और घनानंद इसमें सिद्धस्थ थे, इसलिए कहते हैं कि घनानंद का जो काव्य है वो भावानुभूति की दृष्टि से और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से अन्य रीतिकालीन समकालीन कवियों से काफी अलग और काफी श्रेष्ठ माना जाता है। और इस तरह से हम घनानंद के काव्यानुभूति की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको परीक्षा की दृष्टि से तैयार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें। नमस्कार।